हेलो दोस्तों, वेलकम टू द चैनल। थैंक यू सो मच फॉर ट्यूनिंग इन। आज मैं सब्सक्राइबर Q&A सेशन लेने वाला हूं और यहां पे हम कार्स को लेके कवर करेंगे। बहुत सारे क्वेश्चंस है रिलेटेड टू कार्स, इसको मैंने बहुत टाइम से कवर नहीं किया है, तो चलो जल्दी शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है डॉक्टर प्रकार भाई से। उनका बजट है 10 लाख, उनको एक कार लेना है। वो पूछ रहे हैं कि अमेज वुड बी अ गुड ऑप्शन और नॉट, और शुड आई एक्सप्लोर मोर। I'll tell you very clearly, अगर आपने अमेज को कंसिडर किया है then you don't have problem with the sedan and Amaze is a great car। अगर आप बैक सीट कंफर्ट के बारे में बात करते हो, इवन लेग स्पेस के बारे में सोचते हो, nothing beats Amaze। It is one of the best car that you can buy in the segment। अगर आप कंपटीशन की बात करते हो तो आपके पास टिगोर है। अगेन टिगोर आपको उस तरह का ड्राइविंग एक्सपीरियंस नहीं देगा जो अमेज देगा, क्योंकि उसका जो 1.2 लीटर का नेचुरली एस्पिरेटेड VTEC इंजन है वो बहुत अच्छे से परफॉर्म करता है ऑन हाई स्पीड्स एंड ऑन हायर RPMs। अगर हम सेफ्टी की भी बात करते हैं, एक अच्छा बैलेंस क्रिएट करता है टिगोर और मारुति स्विफ्ट डिज़ायर के बीच में। तो आपको एक प्रॉपर ऑलराउंड कार लेना है, प्रैक्टिकल ऑप्शन है। अगर आप हाईवे में ज़्यादा चलाते हो, सेफ्टी भी आपके लिए मैटर करता है, देन आप 100% अमेज के लिए जा सकते हो। अगर सर्विस की बात करें तो होंडा से अच्छा सर्विस आपको कोई भी ऑफर नहीं करता है इस सेगमेंट में। आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन फॉर यू राइट नाउ इज अमेज। अगर आप एक मिड साइज सेडान कंसिडर करना चाहते हो 10 लाख के अंदर। अगर आपको सेडान पसंद नहीं है और कॉम्पैक्ट SUVs की तरफ जाना चाहते हो तो बहुत सारे ऑप्शन है, बट आपके लिए काफ़ी सिंपल है, क्योंकि सेडान से लेके आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। और मेरे हिसाब से 10 लाख के अंदर होंडा अमेज वन ऑफ द बेस्ट कार है, इफ़ यू आर नॉट सो मच कंसर्न्ड अबाउट फालतू के फीचर्स जैसे बड़ा टच स्क्रीन सिस्टम। वो सारी चीज़ों से आपसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ड्राइविंग एक्सपीरियंस इंजन के लिए वेरी गुड कार, प्लीज़ गो फॉर इट। नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर प्रख्यात, आई होप दिस मैसेज फाइंड्स यू वेल। मैं आपके वीडियोस देख रहा हूँ। आई वांट टू थैंक यू फॉर प्रोवाइडिंग सच इन्फॉर्मेटिव कंटेंट। थैंक यू सो मच सर। मुझे एक डाउट है, मेरे पास अमेज S है, मैनुअल ट्रांसमिशन है, और ड्यू टू हैवी ट्रैफिक और डेली कम्यूट के लिए वो स्विच करना चाह रहे हैं टू एन ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन कार। आई एम टॉर्न बिटवीन अमेज VX CVT एंड द बलिनो अल्फा AGS, both of them which are similarly priced. The Baleno offers better features and space, and I've already been using the Amaze for 2 years. I totally agree with you. Baleno does offer slightly better features and space, but there are other things where Amaze performs better. अगर हम बात करें हाईवे स्टेबिलिटी के बारे में, वहाँ पे Amaze आपको बेटर लगेगा, क्योंकि जो हाईवे स्टेबिलिटी का परफॉर्मेंस है Amaze का, that is slightly better compared to Baleno। सेफ्टी की भी बात करते हैं, Amaze feels better built। अगर आप NCAP रेटिंग भी देखते हो तो इट हैज स्कोर्ड 4 स्टार्स। बलिनो का कोई रेटिंग नहीं आया, एंड इट इज़ बेस्ड ऑन द सेम हार्डटेक प्लेटफॉर्म जो पुराने वाले बलिनो में आता था, और आपको तो पता ही है कि उसका सेफ्टी रेटिंग कैसा है। अगर आप सिटी में चलाना चाहते हो एंड यू आर ओके विद द EMT यूनिट, देन आई थिंक यू कैन गो फॉर बलिनो। अगर आप प्यार से चलाते हो, सिटी में नॉर्मल स्पीड्स में चलाना है, ओनली स्ट्रिक्टली फॉर सिटी कम्यूट, you will find the Baleno to be a better car। Actually Baleno एक बहुत ही अच्छा कार है। The only thing that is stopping me from asking people to buy Baleno is the safety rating। Other than that it is a very good car। अगर आप फीचर्स की बात करो, कंफर्ट की बात करो, और आपको तो पता ही है मारुति का नेक्सा डीलरशिप का सर्विस एक्सपीरियंस कितना अच्छा है, एंड द इंजन इज़ टॉप क्लास। सो अगर आप एक कार लेना चाहते हो ओनली फॉर सिटी कम्यूट, स्ट्रिक्टली फॉर सिटी कम्यूट, एंड यू डू नॉट ड्राइव वेरी हार्शली, आप आराम से एक्सेलरेट करते हो, बलिनो वुड बी अ ग्रेट चॉइस। बट अगर आपको एक स्मूथ ड्राइविंग एक्सपीरियंस चाहिए और पहाड़ों में चलाने का आपका प्लान है, देन आई थिंक अमेज वुड बी अ बेटर ऑप्शन। एंड सिंस आपने अमेज ओन किया है, आपको पता है कि कार किस तरह से परफॉर्म करता है। मैं आपको बता दूँ, ऑटोमेटिक में पहाड़ों में चलाने के लिए और हाईवे में चलाने के लिए अमेज CVT से बेटर कार, बट सिटी में जैसे आपने बोला है कम्यूट करने के लिए बलिनो वुड बी ए बेटर बेट फॉर यू। डिसाइड कीजिए, अभी भी कंफ्यूजन हो रहा है तो कमेंट सेक्शन में बताइए, आई विल हेल्प यू आउट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है राहुल भाई से। वो बोलते हैं कि आई एम प्लानिंग टू बाय ए कार। अभी मुझे कंफ्यूजन हो रहा है 3 कार्स को लेके। i10 स्पोर्ट्स विच इज़ 8.6 lakhs विच इज़ नॉट द टॉप एंड वेरिएंट। टाटा पंच अकॉम्प्लिश्ड जो एडवेंचर के ऊपर वाला वेरिएंट है 9.5 lakhs, एंड देन यू हैव टाटा अल्ट्रॉस XT विच इज़ टॉप मॉडल से सेकेंड टॉप मॉडल है, विच इज़ 9.6 लाख इन कर्नाटका। आई टेल यू राहुल सर, देखो अगर आपको कोई ऐसा इंटरेस्ट नहीं है दैट यू वांट टू बाय एन SUV ओनली, प्लीज़ पंच को निकाल दीजिए इस लिस्ट से, क्योंकि पंच का सेलिंग पॉइंट है उसका SUV फील।
अगर मुझे चूज़ करना होता है एंड अल्ट्रॉस और पंच के बीच में, एंड मेरा कोई ऐसा रिक्वायरमेंट नहीं होता है कि मुझे एसयूवी टाइप का कार चाहिए, तो मैं अल्ट्रॉस लेता, क्योंकि अल्ट्रॉस का सस्पेंशन इज़ मोर कंफर्टेबल, स्पेस और फील की भी बात करें मुझे अल्ट्रॉस स्लाइटली बेटर लगता है, बट नॉट अ मेजर डिफरेंस। अगर हम अल्ट्रॉस को कंपेयर करें i10 के साथ, यहाँ पे आपको सेगमेंट चेंज हो जाता है, क्योंकि आप अगर अल्ट्रॉस को कंपेयर करना चाहते हो तो आप उसको i20 के साथ कंपेयर कर सकते हो, i10 से आप कंपेयर करते हो तो इट इज़ नॉट फेयर। i10 लोअर सेगमेंट का कार है, बट अगर आप क्वालिटी और इंजन की बात करते हो तो i10 डज़ अ रियली गुड जॉब। अगर बिग कार वाला फील नहीं चाहिए आपको सिटी में चलाना है एंड इंजन मैटर्स अ लॉट टू यू, इंजन का स्मूथनेस मैटर्स अ लॉट टू यू, और आपको सिटी में ही चलाने के लिए लेना है, देन i10 वुड बी अ गुड ऑप्शन, नो डाउट अबाउट इट। बट अगर आप हाईवे में चलाना चाहते हो, स्टेबिलिटी मैटर करता है, कभी कभार आपका हाईवे प्लान्स होता है, वीकेंड ट्रिप्स, और आपके लिए सेफ्टी मैटर करता है, देन अल्ट्रॉस इज़ अ बेटर बेट। अगर मैं आपके जगह पे होता, बेस्ड ऑन माई प्रेफरेंस, मैं शायद अल्ट्रॉस लेता, बट यहाँ पे आपके नीड्स आपने अच्छे से नहीं बताया, सो इट इज़ डिफ़िकल्ट फॉर मी टू सजेस्ट यू, बट अगर मैं आपके जगह पे होता तो मैं डेफिनेटली अल्ट्रॉस को कंसिडर करता। नेक्स्ट क्वेश्चन इंटरेस्टिंग है। पारदू भाई का क्वेश्चन ये है कि वो एक कार लेना चाहते हैं, स्लाविया स्टाइल 1.5 मैनुअल ट्रांसमिशन, उनका प्रायोरिटी है ड्राइविंग डायनामिक्स एंड प्लेजर एंड फीचर्स एज वेल। उनको टेगन पसंद है 1.5 GT मैनुअल ट्रांसमिशन, but it does not have cruise control and interiors are not even decent, hence I'm going for Slavia. Please suggest is there any other alternative? So देखिए यहाँ पे स्लाविया और अगर टेगन को हम कंपेयर करते हैं, सरप्राइजिंगली जो टेगन है उसका सस्पेंशन मुझे पर्सनली थोड़ा स्टिफ लगा, इवन कंपेयर टू स्लाविया इट फेल्ट शार्पर टू ड्राइव टेगन। बट अगर आप दोनों को कंपेयर करते हो, नॉट अ लॉट ऑफ डिफरेंस, ठीक है। मुझे लगता है कि स्लाविया इज़ ए बेटर ऑलराउंड कार इन टर्म्स ऑफ कंफर्ट एंड स्पोर्टी डायनामिक्स। अगर आपको ड्राइविंग प्लेजर चाहिए, दोनों कार में आपको मिलेगा, एंड आई थिंक स्लाविया इज़ अ प्रैक्टिकल ऑप्शन। बट इफ़ यू आर लुकिंग ओनली फॉर ड्राइविंग फील एंड स्टिफ सस्पेंशन से आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, देन आई थिंक टेगन इज़ अ बेटर कार फॉर यू। अगर आपको इंटीरियर फील ये सब मैटर करता है जैसे आपने बताया, देन स्लाविया इज़ अ बेटर ऑप्शन। तो दोनों कार आप ले लो, कोई भी ऑप्शन ले लो, यहाँ पे आप डिसअपॉइंट या रिग्रेट नहीं करोगे। यू विल एन्जॉय ड्राइविंग बोथ दीज कार्स। एंड बात यह है कि अगर हम मैनुअल ट्रांसमिशन गियरबॉक्स की बात करें, इट इज़ जॉय टू राइड द कार। इवन आप 1 लीटर का इंजन भी लेते हो TSI और 1.5 TSI, यू विल एन्जॉय ड्राइविंग बोथ दीज वेरिएंट्स। रियली अमेजिंग कार, एंड आपको मैं हाईली सजेस्ट करूँगा यू गो फॉर स्लाविया बेस्ड ऑन योर नीड्स, क्योंकि आपने यहाँ पे बताया मुझे चाहिए फील गुड वाले फीचर जो आपको शायद टेगन में नहीं मिलेंगे इस प्राइस सेगमेंट में, सो गो फॉर स्लाविया। एक और चीज़ मैं एड्रेस करना चाहता हूँ, अगर आपको कन्फ्यूजन हो रहा है होंडा अमेज और बलिनो को लेके, बलिनो में फीचर्स के मामले में बलिनो बेटर है, नो डाउट अबाउट इट, बट अमेज डेफिनेटली स्कोर करता है इन टर्म्स ऑफ स्टेबिलिटी और सेफ्टी। ये दो जो पॉइंट बहुत लोगों के लिए इंपॉर्टेंट होता है और उनके टॉप में होता है लिस्ट में, तो आप डेफिनेटली उसके लिए जा सकते हो, क्योंकि ये दो कार्स हैं जो जापानीज़ है। उनके जो 4 सिलेंडर्स इंजन्स होते हैं वो प्रूवन प्रोडक्ट है, काफ़ी स्मूथ होते हैं। सर्विस के बारे में आप सोचते हो तो सर्विस दोनों के अच्छे होते हैं। तो इन दोनों में कन्फ्यूजन हो रहा है, इट डिपेंड्स ऑन व्हाट यू आर लुकिंग फॉर। सिटी के लिए बलिनो इज़ अ बेटर कार, फीचर्स के मामले में बेटर है, आपको अच्छा फील देगा, बट फॉर हाईवे स्टेबिलिटी एंड सेफ्टी आई थिंक अमेज इज स्टिल बेटर ऑप्शन फॉर यू। और कुछ आपको पूछना है इन दोनों कार्स के बारे में, आप मुझे पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन में, अगले वीडियो में मैं उसको कवर करूँगा। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, फिर से मिलेंगे। टेक केयर, ऑलवेज ड्राइव सेफ, वेयर योर सीट बेल्ट, बाय बाय।